Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister of India, on the eve of demises, India face a great loss, a great economist, a successful Prime Minister who led India in a success and developed the economy in a very grateful manners. Dr. Manmohan Singh, वजीर आजम हिंदुस्तान की हैसियत से भारत के एक कामयाब वजीर आजम गुजरे, जिनके आज देहांत पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका अपने गम और अपने सदमे का इजहार करती है। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के सानहा पर अपने इस मुल्क के तमाम वासियों को, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विरसा है कि इस मुल्क के अंदर खास करके एक माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस मुल्क के अंदर गुजरे उन्होंने, बल्कि एक नहीं बल्कि दो मरतबा उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक के उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर का UPA 1 और UPA 2 का एक वक्त उन्होंने लगाया। उनकी कामयाब पॉलिसीज़ के ज़रिए से एक बहुत ही अहम मौका जो हम इस मौके पर याद दिलाना चाहते हैं कि जब 90 में मनमोहन सिंह का पीरियड था, तो उस वक्त जिन्होंने 91 में ख़ास करके एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अपना चार्ज लिया, उस वक्त इस मुल्क के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस चल रहा था, इकनॉमी बहुत ही क्राइसिस में थी, और उस वक्त हमारे मुल्क का जो GDP था वो बहुत ही मुतासिर कुन था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 15 डेज का इंपोर्ट हमारे पास बचा हुआ था। उस वक्त इन्होंने अपना एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया और इकोनॉमिकल पॉलिसी के बहुत से रिफॉर्म्स के डिसीजन लिए, और एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा, मैं उसको इस वक्त आपके सामने कोट करता हूँ। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में जो बात कही थी कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, जिसका वक्त आता है दुनिया की कोई ताकत उसको उस वक्त को में आने से उनको रोक नहीं सकती। ये बात तारीखी जुमला उन्होंने कहा, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि भारत की जो GDP है वो 2 डिजिट्स में चले गई और आज तक उसका रिकॉर्ड उनको तोड़ नहीं सके। उसके अलावा उन्होंने तमाम लोगों को लेकर चलने की बहुत अहम पॉलिसीज़ की, और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के लिए सचार कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुसलमानों के रिफा के लिए, उनकी तालीमी तरक्की के लिए जो उन्होंने इक़दाम किया, 15 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, जिसके नतीजे में बहुत से तालीमी इदारों को बड़ा फ़ायदा हुआ था। इस एतबार से कई तालीमी इदारे तरक्की हुए और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की स्कीम के ज़रिए से उनको एक मेन धारा में इस मुल्क के लाने में एक अहम रोल अदा किया। हम इस मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सानहा पर, जो एक बहुत ही उर्दू पसंद, उन्होंने एक जो है उर्दू से उनकी बहुत गहरा लगाव भी था, तो ये एक अजीम विरसा था जो इस वक्त हमारे इस मुल्क के अंदर उनके इंतकाल से हमें सानहे के तौर पर हम देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क को सेकुलर धारा को बनाए रखने और इकनॉमिकली, जो कभी हमारी हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया था, और उसी सोने की चिड़िया को आज हम मुल्क के अंदर जो मौजूदा मुल्क के अंदर जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही है वो कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। हम देखते हैं कि आए दिन हमारे हर चीज़ पर जो कॉरपोरेट वर्ल्ड हमें अपना खून पसीना हमारे आम वासियों का चूसने वाली पॉलिसीज़ बना रहे हैं, बिजनेस पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो कॉरपोरेट फेवर के साथ ज़रिए से इस मुल्क के बाशिंदों को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो तकालीफ से गुजर रहे हैं, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो जा रही है और महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसे में हम उनको एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से देखते हैं। मैं अपनी 2 बात अपने पार्टी की तरफ से पूरे एज ए वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त आपके सामने रखता हूं, और हमारे उनके इस मौके पर हम सब लोग गमज़दा हैं और दुआ करते हैं कि उनको पीस टेस्ट करें। थैंक यू।